फरमाया जाओ उस ऊंट से जाकर कहो, ए ऊंट तुझे तेरा नबी बुला रहा है। उस पागल ऊंट जो कि काबू में नहीं आ रहा, फरमाया जाओ उसको इतना कह दो, ए ऊंट तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है। हज़रत साहब, मैं एक दुख वाली बात कहूँगा, अगर मेरी बात गलत हो मेरी झोली में डाल देना, मैं इंशाल्लाह बुरा नहीं मनाऊँगा। और अगर सच कहूँ तो खुदारा आज यहाँ से उठो तो अमल वाला जहन बना के जाओ। मिलाद हम उस नबी का मनाते हैं जिसका कहा सूरज भी मानता है, चाँद भी मानता है, जिसका कहा जानवर भी मानते हैं, दरख्त भी मानते हैं, जिसका कहा पत्थर भी मानते हैं। और हम उम्मती होकर, इंसान होकर नबी का कहा नहीं मान रहे यार। खुदा की कसम मुझे इस पर बड़ा दुख होता है। अगर ये मेरा दुख गलत है तो आप सबको इजाजत है खड़े होके कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो। सहाबा इकराम और हमारे अंदर फर्क क्या था? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या है? सहाबा इकराम को जब हुक्म मिलता था वो फौरी तौर पर अमल करते थे, और हमें हुक्म होता है हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। दूर ना जाएं, एक बंदा सिगरेट पीता है, क्या पीता जी? मैं कहना हज़रत जी सिगरेट पीना छड़ दो। जवाब मिलता है हाफिज जी इको दम नहीं छड़ सकते, पहले 4 डब्बियां ने 3 करांगे, फिर 2 करांगे, फिर 1 ते आवांगे तो फिर अद्धी ते आके फिर छड़ांगे हौले हौले। इको दम छड़े ते बीमार हो जावांगे। हालांकि देखा जाए तो सिगरेट का नशा कोई इतना जबरदस्त नशा नहीं है। अरे शराब का नशा बड़ा जबरदस्त है, ये लग जाए छूटना बड़ा मुश्किल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिलाल आओ जरा अपने आशिकों का इम्तिहान तो ले। या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जाओ जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो शराब हराम कर दी गई है। किनको कहा जा रहा है? जो नस्ल दर नस्ल शराब पीते आ रहे हैं, घरों के अंदर मटके भर के रखे हुए हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी जाते हैं, ऐलान करके वापस आ जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बिलाल तुमने मेरे गुलामों को कैसा पाया? अर्ज करने के या रसूल मैं चौक में खड़ा होकर ऐलान करता था, लोग घरों से बाहर निकल के ऐलान सुनते थे, मैं ऐलान करके आगे चला जाता, फिर आगे चल। जब मैं वापस आया तो मदीने की गलियों में शराब से कीचड़ हो चुका हुआ था, लोगों ने मटके तक तोड़ के रख दिए थे। जो शराब पी चुका था उन्होंने हलक में उंगली डाल के कह करके बाहर निकाल दी। सरकार ने मना कर दिया, हमने इसके करीब ही नहीं जाना। आज हमें सजा क्या मिल रही है? सजा क्या मिल रही है? सुनो, आज हमें सजा क्या मिल रही है? आज हमारे हुक्मरान अमेरिका का, इस्राइल का नाम सुन के कांप रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का नाम सुनकर काफिर कांप जाया करते थे। यार हम सरकार के सच्चे गुलाम बने। अभी हज़रत अल्लामा साहब तारीफ बयान कर रहे थे, अब्द कौन होता है? जो गुलाम होता है। और गुलाम कौन होता है? जो आका की बात ना माने। सरकार फरमाए नमाज पढ़, असि कहने साढ़े को वक्त ही नहीं का। सरकार फरमाए शराब ना पिया कर, जिना ना किया कर, हराम ना खाया कर, असि कहने जनाब साढ़े को तो नहीं हो सकता जी। क्या गुलाम का ये मतलब है? कुछ मेरे भी यार पल्ले डालो।
गुलामी रसूल में मौत को कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में नमाज कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में हलाल खाना कबूल नहीं है, ग़ीबतें चुगलियां छोड़ना मंजूर नहीं है, गंदी गंदी फिल्में ड्रामे देखना ये छोड़ना कबूल नहीं है। सहाबाए कराम ने ये नहीं सोचा हौले हौले छड़ांगे, नहीं समझ लगी, इको दम शराब छड़ी ते बीमार हो जावांगे। अरे उनका ये जज्बा था, जान रहे या न रहे, घर बार रहे ना रहे, बीवी बच्चे रहे या न रहे, वतन रहे ना रहे, मेरा आका राजी होना चाहिए। उनका ये अकीदा था, जग रुस जावे ते रुस जावे, सब रिश्ता नाता टूट जावे, भावे सब दा दामन छूट जावे, सरकार दा दामन छोड़ना नहीं। आज मैं कहना हजरत जी मैं कहना हजरत जी दाढ़ी रख लो, कहना पहले बीवी को लो पूछांगा तो फिर गल करांगा। आज हमारी ये कैफियत बनी हुई है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 24 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान है। कितने? ऊंची बोलो जरा। किसी ने कहा उमर क्या बात है, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हो। आपने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कहने लगे यार अच्छे रोने वाली केड़ी गल है। फरमाया मैं वही उमर हूँ जिसका बाप ऊंट चराने के लिए भेजता था तो एक ऊंट मेरे काबू में नहीं आता था, एक ऊंट मेरी बात नहीं मानता था। और जब से मैं सरकार का गुलाम बना, और गुलाम भी जमानी वाला नहीं अमली गुलाम बना, तो मेरा सिर्फ रुका गया है, दरिया नील चलता नजर आ रहा है। अरे उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। और अल्लामा इकबाल ने तो कमाल बात कही, वो कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर कोई कहे हाफिज साहब ये आप पुरानी बातें कर रहे हैं, ये पुरानी रिवायतें बयान कर रहे हैं, हकायतें बयान कर रहे हैं, आज कौन बंदा है, तो मैं कहूंगा भाई अगर पुरानी बात तुझे समझ नहीं आती तो बाबा खादम रिजवी को देख लो। हज़रत साहब ये तो आप सबने देखा है, जो पांव से माजूर है, व्हील चेयर पर है, और उसके दबके से अमेरिका भी कांप रहा है, डेनमार्क भी कांप रहा है। अरे उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। उनका कहा मान के तो देखो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ उस ऊंट से जाकर कहो ए ऊंट तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है। किस ऊंट को? जो पगला हुआ है, पागल हुआ है, काबू में नहीं आ रहा। वो सहाबी जाते हैं, जैसे ही ऊंट से कहा है ऊंट तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है, उसका पागलपन खत्म हो गया। दुम झुकाकर, सर झुकाकर और दुम हिलाते हुए सरकार की बारगाह में आ गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, हमने कभी उस कौम की तरफ रसूल नहीं भेजा जितनी देर तक उस कौम की जुबान ना सिखा के भेजा हो।
वो सरकार को सारी कायनात का रसूल बनाकर भेजा है। सरकार सबकी जुबानें भी जानने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अपने मालिक को क्यों रात सारी तंग करता रहा? क्यों सारी रात तंग करता रहा? ऐ मेरे आका का मिलाद मनाने वालों, जरा दिल के कानों से सुनना। ऊंट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर बुड़बुड़ाया, बोला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है मेरे सहाबी, तुमने रात इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी? अर्ज करने लगे, या रसूल सल्लम, मैं थका मांदा आया था, जिस्म में सकत नहीं थी, मैंने सोचा थोड़ी देर सो के फिर उठ के फ्रेश होके पढ़ूंगा। फरमाया, ये ऊंट मुझे बतला रहा है, मेरा मालिक रात इशा की नमाज पढ़े बगैर जब चारपाई पर लेटा, मुझे यूं लगा जैसे ये दोज़ख के बिस्तर पर लेटा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई, सरकार का मिलाद मनाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद क्या है? सरकार की जलवागरी का मकसद क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी का मकसद आपका नामे नामी ही बतला रहा है। जब हम कहते हैं अल्लाह, क्या कहते हैं? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। मुंह खुले का खुला रह गया है, नीचे वाला होंठ नीचे रह गया, ऊपर वाला ऊपर ही रह गया। अब इसी मुंह से कहो मोहम्मद, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले से मिल गया है। अरे सरकार, हम जैसे बदकारों को रब से मुलाकात करवाने के लिए आए हैं, सरकार मिलाने के लिए आए हैं, और हम वक्त नहीं है। यकीन जानो, आज अगर मैं मजमे में ऐलान कर दूं, मेरे वजीर आजम के साथ ताल्लुकात हैं, जो आप में से मुलाकात करना चाहता है 8 दिन बाद मेरे घर आ जाना। हो सकता कोई 8 दिन पहले जाके छोनी डाल दे, यार कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। मैं कहूं मैं वजीर आजम से मुलाकात कर रहा हूं, आप 8 दिन पहले आके बैठ जाओ, और सरकार फरमा रहे हैं, मेरे गुलामों आओ, मैं तुम्हारी रब्बुल आलमीन से मुलाकात करा दूं। कहने साढ़े वक्त देखा। भाई, नमाज मोमिन की मेराज है, और मेराज में मुलाकात है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ना असल में रब ताला से मुलाकात करने का जरिया है। हज़रत साहब, मैं आपको एक बड़ी ईमान अफरोज़ बात सुनाऊं। अल्लाह करे मेरी बातें ये दिल पे चोट कर जाएं, क्योंकि आज हमारी महाफिल में कड़वी बातें सुनने का जहन नहीं है। हम तो जन्नत की बशारतें सुनने आते हैं, और जन्नत की बशारतें सुन के हम घर में जाके आराम से बैठ जाते हैं। दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा? वो कहने, मेरे साए ने दोज़ख ने, मैंने मुसीबतें जानने की लोड़ है, मैंने हराम छड्डन दी की लोड़ है। हाला हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं बात कोई गलत करूं तो मेरी अल्लाह ताला मुझे अंधा कर दे। मैंने खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना, इंसान के जिस्म का वो गोश्त जो हराम माल से पला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। जन्नत तो पाक लोगों की जगह है, हमने इस तरफ सोचते ही नहीं है। हज़रत साहब, मेरे पास एक ईसाई पादरी आया, सियालकोट का रहने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुझे इस्लाम की कौन सी चीज़ अच्छी लगी जिसकी वजह से तूने ईसाइयत को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया? हज़रत साहब, उसने ऐसा कमाल जवाब दिया, आज तक उसकी हलावत मेरे सीने में है। मैं चाहता हूँ आज आपके सीने में भी वो हलावत पैदा हो जाए। कहने लगा, हाफिज़ साहब, मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी किया, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मज़हब नज़र आया है
जो रोज़ाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। कहीं 8 दिन के बाद बुलाया जा रहा है, कहीं महीने के बाद, कहीं साल के बाद। इस्लाम पूरी दुनिया में एक वाहिद मजहब है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। इसलिए मैंने ईसाईयत को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया है। मुझे इस पे खुशी भी बड़ी हुई और दुख भी बड़ा हुआ। खुशी इस बात पर कि एक गैर मुस्लिम नमाज को देख के मुसलमान हो रहा है, और दुख इस बात पर कि मुसलमान होके नमाज नहीं पढ़ा। चलो हजरत साहब, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आपके घर में संदूक हैं, अलमारियां हैं, इनमें गंदे कपड़े रखते हो, साफ रखते हो? गंदे क्यों नहीं रखते? आप यही कहोगे हाफिज साहब हमें संदूक बनाया ही पाक कपड़ों के लिए, नापाक कपड़ों के लिए बास्केट रखी है। संदूक किसके लिए बनाया है? मैं हाथ बांध कर एक बात कहूंगा, तूने संदूक पाक कपड़ों के लिए बनाया, नापाक नहीं रखता। रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए दोज़ख बनाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए। मालिक मौला, मेरे उम्मती तो गुनाह भी करेंगे, उनका अंदर नापाक होगा, वो जहन्नम में जलेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? या अल्लाह करम नवाजी फरमा दे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा। कितनी नमाजों का? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल। या अल्लाह इन नमाजों से होगा क्या? फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और वो 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहेगी, तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। हजरत साहब चलो आप मुझे एक जवाब दीजिएगा। मैं सवालात बंदों से करता हूं, जवाब भी वही देंगे जब खुद जवाब देंगे। लब्बैक लब्बैक। जब खुद जवाब देंगे तो अपने जवाब पर पहरा भी तो देंगे ना। हजरत साहब आपके पीर साहब या वालिद साहब आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाएं। क्या लाएं? वो रुमाल भी हो सकता है, तस्बीह भी हो सकती है, टोपी भी हो सकती है। अगर आप उस तोहफे को ज़ाया कर दो, तोहफा लाने वाला खुश होगा, नाराज होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। नहीं, सबकी आवाज नहीं आ रही यार। जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए। यार कभी सोचा है नमाज कहां का तोहफा है? ये तो लामकानों का तोहफा है। ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन है, लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन है। जो इस तोहफे को जाया कर रहा है, क्या रब उससे राजी हो जाएगा? सरकार उससे राजी हो जाएंगे? हो। चलो हजरत साहब एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। आपने हजरत साहब जवाब देना है, मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? नहीं, सबकी नहीं आवाज आ रही है। देखो मैंने पहले कहा है, मेरी बात गलत होगी मेरी झोली में डाल देना, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, अल्फाज वापस ले लूंगा, माजरत भी कर लूंगा। और अगर मैं सच कह रहा हूं खुदारा, फिर इस पर हमें अमल तो करना चाहिए ना। क्यों जी बगैर चाबी के अपने घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे?